नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बीएस गुरु एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखते हैं 19 अगस्त के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, आपको इसमें कुछ नॉलेज मिलती है, यदि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा वीडियो वैसे है, यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ पढ़ने वाले, अपने वो फ्रेंड्स के साथ जिनको काफ़ी हद तक इंग्लिश न्यूज़ नहीं मिल पाती है, उनके साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें। और प्रत्येक दिन का न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलता है। हर एक न्यूज़ को बड़ी बारीकी से समझा जाता है और उसे बनाया जाता है, और आपके लिए बीएस गुरु एजुकेशन एवरी डे इसी प्रकार से न्यूज़ लाएगा और आपको काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम्स में इसमें मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं, अपने फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लॉन्च्ड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0। अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया गया है, जो कि डेसॉल्ट सिस्टम के द्वारा अप्लाई किया गया है। ये आप सभी लोग यदि पहले से न्यूज़ में बने हुए हैं तो मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद लॉ फाउंडेशन डेसॉल्ट सिस्टम इन इंडिया लॉन्च द थर्ड सीरीज ऑफ द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम वह प्रोग्राम होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एक न्यू पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो किसी नई चीज़ का आविष्कार करता है या किसी बिजनेस को खोजता है, यानी पहली बार जब किसी बिजनेस को करता है तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और जब वो उस बिजनेस को स्टार्टअप करता है या शुरू कर देता है तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है वो काफ़ी हद तक रोजगार परख ना होकर के बल्कि थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। इस वजह से अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस सिखाने के हिसाब से स्कूलों में के साथ में अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनोवेशन मिशन के साथ स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी हद तक वस्तु तमाम तरीके की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो उनको एक्सपेरिमेंटल और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होने के लिए, कुछ नई खोज करने के लिए या कुछ नया मेथड लाने के लिए ये प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं, अभी तक इसका स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2 चल रहा था, अभी इसके लिए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3 स्टार्ट किया है। अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने कोलैबोरेट किया है लॉ फाउंडेशन डेसॉल्ट सिस्टम के साथ। इन इंडिया लॉन्च द थर्ड सीरीज ऑफ द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर द यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि अटल इनोवेशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब होती हैं और ये नीति आयोग का एक तरीके से प्रोग्राम है जो कि अब इस बार स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 के से लॉ फाउंडेशन डेसॉल्ट सिस्टम के साथ इसने कोलैबोरेट किया है। द थीम ऑफ द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप 3.0 बेस्ड ऑन द मेड इन 3D Seed the Future Entrepreneurs Program, conceptualized and rolled out the France by La Main, La Pate Foundation and La Foundation Dassault System Europe in 2017। इस सेप 3.0 में 3D मॉडल के तरीके से यदि किसी व्यक्ति का कोई आइडिया है, किसी स्टूडेंट्स का कोई आइडिया है तो उसे 3D मॉडल में रिप्रेजेंट करके उसको एक तरह से एलिब्रेट किया जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में अ टीम फॉर ईच स्कूल, इसमें प्रत्येक स्कूल में एक टीम 6 स्टूडेंट होंगे उसमें और एक टीचर होगा, विल बी एलोकेटेड सीडिंग फंड टूवर्ड्स क्रिएटिंग देयर ओन स्टार्टअप्स।
उनको कुछ फंड सीड किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपना एक स्टार्टअप डिज़ाइन कर सकें, स्टार्ट कर सकें एंड एक प्रोटोटाइप तैयार कर सकें उसका, इनोवेशन यूजिंग 3D प्रिंटिंग, और उसका 3D प्रिंटिंग के द्वारा उसको बना सकें। प्रिपेयर मार्केटिंग कैंपेनिंग, उसका मार्केट कैंपेनिंग बना सकें। डिफाइन प्रोडक्ट प्राइस, उसका प्रोडक्ट प्राइस डिफाइन कर सकें। एंड क्रिएट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, उसको एक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी भी तय कर सकें। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ईच स्कूल स्टार्टअप विल पार्टिसिपेट इन अ playful competition and present their marketing campaigning in front of experts for industry and academy। एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके का इस प्रोग्राम के में क्या किया जाएगा, प्रत्येक स्कूल में 6 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा और एक टीचर को लेकर के उनको कुछ फंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो अपना प्रोटोटाइप बनाएंगे, अपना जो उनका आइडिया है उसकी 3D प्रिंटिंग करेंगे, उसका पेपर में मार्केटिंग करेंगे और उसको डिफाइन प्रोडक्ट प्राइस उसके बाद डिफाइन करेंगे, क्रिएट उसको एक्सपेंशन स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये सारा वर्क करने के बाद सभी स्कूलों के जो स्टार्टअप्स बनाए गए होंगे उनमें आपस में कंपटीशन किया जाएगा और आपस में उनकी मार्केटिंग कैंपेनिंग को देखा जाएगा, उनको एक्सपर्ट लोग देखेंगे और इस तरह से इंडस्ट्री एंड एकेडमी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको समझेंगे और उनके विचारों को उड़ान मिलेगी। फ्रेंड्स, ऐसा करने वाली अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का प्रोग्राम है, इसमें डसॉल्ट सिस्टम का सहयोग ले रही है। नीति आयोग के साथ डसॉल्ट सिस्टम इसकी मदद कर रहे हैं और इसमें अटल टिंकरिंग लैब्स को उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 6,000 टू लैंडलेस लेबर्स अंडर राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना स्कीम। अभी आप सभी लोगों को एक जानकारी होगी ही कि किसान सम्मान निधि जो कि 2,000 प्राप्त होती है, जो कि लैंडलेस को नहीं प्राप्त होती, जिनके पास यानी सीमांत किसानों को प्राप्त होती है जिनके पास लैंड है। लेकिन ये योजना एक यूटी या स्टेट ने लॉन्च किया है कि जिसमें 6,000 जो है लैंडलेस लेबर को मिलेगा और इस योजना का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना स्कीम। ये कार्य छत्तीसगढ़ ने किया है और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस योजना में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च द राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना। छत्तीसगढ़ ने इस योजना को लॉन्च किया है। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत 6,000 विल बी प्रोवाइडेड टू ईच ऑफ 12 लाख लैंडलेस। 12 लाख भूमिहीन किसान लेबर्स को 6,000 रुपये इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे। स्कीम वॉज लॉन्च विद द प्रोविज़न ऑफ रीज 200 करोड़ और इसमें जो फंड रखा गया है वो 200 करोड़ का है। इट विल बेनिफिट 12 लाख लैंडलेस फैमिलीज। ये 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाएगा। यह स्कीम लॉन्च हुई है विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू रूरल लैंडलेस लेबर। जो रूरल एरिया के लैंडलेस लेबर हैं उनको इसमें से सपोर्ट प्राप्त होगा। सम मिनिमम वेजेस, कुछ एक मिनिमम वेज प्राप्त होगा। दिस मिनिमम वेज विल हेल्प देम टू गेट एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज। बेनिफिशरीज विल रिसीव देयर बेनिफिट्स बिफोर मार्च 31, 2020 और ये उनको 31 मार्च 2022 तक बेनिफिट प्राप्त होने लगेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक थ्रेट इस समय आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले न्यूज़ में अपना पेगासस के विषय में बताया था जो कि एक स्पाईवेयर था। इसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी एक बहुत काफ़ी मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आज हमारा जितना भी वर्क है, आज यह डेटा है हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है, वो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर्स, मोबाइल्स यानी हमारे डेटा का डिजिटलीकरण हो रहा है, जो कि हर एक डेटा हमारा डिजिटल फॉर्म में है। सो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस माध्यम से इस क्वेश्चन को लिया गया है। फ्रेंड्स, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए मल्टी डोनर ट्रस्ट, यानी कि कौन फंड प्रोवाइड कर रहा है मल्टी डोनर। तो ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है। फ्रेंड्स, द वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। वर्ल्ड बैंक ने साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड
अलॉट किया है, जिसका एम है बेटर डिफाइनिंग एंड सिस्टमेटिकली रोल आउट द साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एजेंडा टू हेल्प इंश्योर अ मोर सब्सटेंशियल रिफ्लेक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंसिडरेशन अक्रॉस इट्स प्रोग्राम एंड फाइनेंस। यानी अब इस फंड के द्वारा साइबर सिक्योरिटी के लिए एजेंडा है, साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट इसका एजेंडा होगा, मूलभूत इसका जो मेन एम होगा उस सिस्टम को डिफाइन करेगा और उसको रोल करेगा, और साइबर सिक्योरिटी में जो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विकास है उसे इंश्योर करेगा, ताकि हमें एक सस्टेनेबल रिफ्लेक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंसिडरेशन अक्रॉस द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में हमें एक सस्टेनेबल रिफ्लेक्शन प्राप्त होगा साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो डेवलप्ड एज एन एसोसिएटेड ट्रस्ट फंड अंडर द वर्ल्ड बैंक ब्रॉडर डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला, DDP एक ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है। द साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च वॉज मेड पॉसिबल विद डोनर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इस्टोनिया, जर्मनी, जापान एंड नीदरलैंड। ये जर्मनी, जापान और नीदरलैंड के साथ साथ इस्टोनिया, इन जगहों पर ये फंड डिक्लेयर किया गया है जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए है। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ स्पेशलाइज्ड लैब फॉर कैमरा इनोवेशन एट हैदराबाद। क्वेश्चन में कहा गया है कि हैदराबाद में किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशलाइज्ड लैब व्यवस्थित किया है जो कि कैमरा में इनोवेशन करेगा, कैमरा के फील्ड में, जो कैमरे के फील्ड में काफ़ी खोज करेगा या इनोवेट करेगा उसको, ऐसा कौन? तो स्मार्टफोन मेकर ओप्पो, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं ओप्पो कंपनी अपने कैमरा फ़ोन के लिए जानी जाती है। तो ऐसा करने वाली ओप्पो कंपनी है जिसने स्मार्टफोन मेकर ओप्पो हैज़ सेट अप अ स्पेशलाइज्ड लैब फॉर कैमरा इनोवेशन एट इट्स हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में इसे स्टेबलाइज किया है। इट इज़ डिज़ाइन टू डेवलप लोकलाइज्ड फीचर कैमरा सोल्यूशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। फोकस ऑन डिप्लॉइंग इमेजिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। इसमें जो सॉफ्टवेयर होगा वो AI से जुड़ा होने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से सॉफ्टवेयर फॉर अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, इसमें जो यूज़ करने वाला होगा उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक, आज न्यूज़ में आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक। फ्रेंड्स, ये उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये ब्रिक्स आपके 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स का पहला ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड दक्षिण अफ्रीका। समूह की बैठक के दौरान भारत ने प्रस्तावित किया कि उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ सामुदायिक बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के दायरे का विस्तार किया जाए। चूँकि ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है जो आपस में अभी वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स समूह की भारत अध्यक्षता कर रहा है। चूँकि तो इस बुनियादी तौर पर जो है सामाजिक बुनियादी अवसंरचना में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आवास जैसी सामाजिक सेवाओं का समर्थन करने वाली सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव शामिल है। चूँकि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स देशों की ही एक संस्था है जो कि डेवलप की गई है। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका वर्ल्ड बैंक की जैसा है जो कि आपको इसमें मदद करेगा इन देशों की जो इसके फाउंडर हैं, और वो किस फील्ड में है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आवास जैसी सामाजिक सेवाओं में समर्थन करने के लिए इसका रखरखाव किया गया। भारतवर्ष इस बार अभी जो ब्रिक्स समूह देशों की अध्यक्षता कर रहा है, जिस प्रकार से UN सिक्योरिटी काउंसिल में कर रहा है। न्यू डेवलपमेंट के विषय में कुछ जानते हैं। यह वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका गठन ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना एवं सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था। यूनाइट
अवेयर प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है भारत ने, क्योंकि भारत इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता कर रहा है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ जब भारत ने अगस्त माह के लिए 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस परियोजना का उद्देश्य विषम खतरों का पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।